लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचेंदूर में करीब 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बने भक्त निवास का वर्चुअल उद्घाटन किया। यहां 52 भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है। ये निवास तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को सुविधा देगा। इस परियोजना से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिळगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके ने चेन्नई में अपनी पहली राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से विजय को विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। पार्टी ने ऐलान किया कि वो बीजेपी और डीएमके दोनों से दूरी बनाकर रखेगी और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। विजय की पार्टी ने यह भी साफ किया कि वो जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ेगी। अगस्त में एक बड़ा राज्य सम्मेलन होगा और सितंबर से दिसंबर तक पूरे तमिलनाडु में विजय खुद चुनावी अभियान चलाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। अब शिवकुमार के समर्थकों ने दावा ठोक दिया है कि उनके पास 100 से अधिक विधायकों का समर्थन है। रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने तो पूरे भरोसे के साथ कहा कि शिवकुमार जल्द ही सीएम बनेंगे। आपको याद होगा कि 2 जुलाई को ही सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके बाद डीके शिवकुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों पर मजबूत पकड़ सिद्धारमैया की, तो वोक्कलिंगा समुदाय का समर्थन शिवकुमार की ताकत है। इस बीच राज्य के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना और विधायक बी.आर. पाटिल भी सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में देरी के आरोप लगा चुके हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मास्थला में एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे 10 साल पहले कई लाशों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। इस शिकायत से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पुलिस अब मृतकों के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना स्टार्टअप विजन 2030 नीति लॉन्च कर दी है। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में इस मौके पर मीडिया से कहा कि ये नीति अगले 5 साल में 50,000 नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। इसमें विशेष रूप से एआई, बायोटेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा। उन्होंने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड और हैदराबाद में एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की भी घोषणा की। उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि ये नीति तेलंगाना को भारत का स्टार्टअप कैपिटल बनाएगी। तेलंगाना में विपक्षी बीआरएस ने सीएम रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार पर जाति जनगणना को लेकर तीखा हमला बोला है। बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जाति सर्वे के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की और डेटा को पारदर्शी नहीं बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीआरएस ने अपने शासन में सामाजिक न्याय की अनदेखी की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तिरुवनंतपुरम में सीपीएम की राज्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिना सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है और केरल की प्रगति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। केरल के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स 8 जुलाई को एक दिन की टोकन स्ट्राइक करेंगे। बस ओनर्स जॉइंट कमेटी के नेताओं ने तिरुवनंतपुरम में प्रेस वार्ता में चेताया कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो 22 जुलाई से पूर्ण हड़ताल की जाएगी। इनकी प्रमुख मांगें हैं छात्रों के लिए रियायती दरों में संशोधन, पुराने परमिटों का तुरंत नवीनीकरण और सरकार के कुछ दिशा निर्देश रद्द करना। अंडमान निकोबार के पर्यटन विभाग ने क्विजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल की शुरुआत की है। ये 3 दिन चलेगा। इसमें देश भर की पारंपरिक और आदिवासी व्यंजनों की स्टॉल्स लगाई गई हैं। अंडमान को मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है और इस फेस्टिवल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक विविधता उभर कर आती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।